का क्षेत्र है। श्रमण संस्कृति मतलब बौद्ध और जैन। इसका उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो काशी में 4 जैन तीर्थंकर पैदा हुए, अयोध्या में 5 जैन तीर्थंकर पैदा हुए, प्रयागराज में जैन तीर्थंकर पैदा हुए। आप हस्तिनापुर चले जाइए जो महाभारत की राजधानी है, वहाँ 5-5 जैन तीर्थंकर पैदा हुए। फिर भगवान बुद्ध इसी उत्तर प्रदेश की भूमि पर पैदा हुए और यहीं घूम के काशी में उन्होंने पहला धर्मोपदेश किया। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये वैदिक और श्रमण संस्कृति का जो केंद्र है, उस केंद्र में काशी ने सबको अपनाया। 4 जैन तीर्थंकर यहाँ पैदा हुए, भगवान बुद्ध भी ज्ञान यहीं पे देने आए और वैदिक संस्कृति का भी अध्ययन का केंद्र बाद में काशी बना। ये सारी चीजें जब काशी में होती रही, काशी में एक साथ हुई, काशी ने सबको अपनाया, तो काशी का एक अलग व्यक्तित्व हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा का विषय है कि आप दुनिया में तभी आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आपको एडाप्ट करने की, सबकी अच्छी चीज़ें लेने की आपके अंदर क्षमता हो। हम लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं भारतीय संस्कृति में कुछ चीज़ों को गाली देने लगते हैं, जी फलाने ने ये किया, ढेकाने ने ये किया। हमारी संस्कृति महान इसीलिए है, या हम दूसरे की तुलना में आज तक उसी गति से आगे इसलिए बढ़ रहे हैं कि हमने दुनिया के सभी संस्कृतियों के अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट किया और अपने अनुसार अपने परिवेश में ढाल कर उसका उपयोग किया। ये कोट पैंट हमारी संस्कृति का पार्ट तो नहीं है, आप ऐसे कहेंगे। कुर्ता भी आपकी संस्कृति का पार्ट नहीं है। ये तो कुषाण राजा सेंट्रल एशिया से लेके 2000 साल पहले आए थे। और ऐसे बहुत से पहनावे हैं जो हमारी संस्कृति के, अगर आप भारत की उत्पत्ति से जोड़ेंगे तो उसके संस्कृति के पार्ट नहीं है, लेकिन हमने अडॉप्ट किया, उनको लिया और उनको अपनी ज़रूरत, अपने परिवेश के अनुसार उनका उपयोग किया। इसलिए ये चीज़ें हमारी संस्कृति एक बड़ी अच्छी और बड़ी सतत प्रक्रिया है। ये निरंतर चलती रहती है, निरंतर इसका विकास होता रहता है। जिस दिन संस्कृति रुक गई उस दिन आपका विकास बंद हो। इसमें जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं वैसे वैसे हम उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, उनको अपनी ज़रूरतों के अनुसार मोल्ड करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो काशी इस मामले में जब हम अगर अपने जीवन को जीना चाहें, हमारे जीवन में कोई प्रेरणा काशी से लेना चाहें, तो ये सारे उदाहरण ऐसे हैं जिनसे हम आगे बढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं। और बड़ी छोटी छोटी घटनाएं हैं जो काशी को दुनिया में लोकप्रिय बनाती है। भारत का कोई ऐसा संत महात्मा नहीं है जो बनारस में ना आया। गौतम बुद्ध तो 2500 साल पहले चले आए थे। उसके बाद आदि शंकराचार्य जो केरल के कलाडी से चले थे वो भी काशी में आए, और काशी में आने के बाद ही उन्होंने अपना जो दर्शन था उसको स्थायित्व दिया। गुरु नानक देव, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद, सारे के सारे बनारस आए। हमारे जहन में ऐसा कोई संत महात्मा चिंतक भारत के किसी प्रांत का नहीं है बड़ा जो कि काशी में ना आया हो। उसका फायदा क्या हुआ काशी को? यहाँ कबीरदास जी पहले से मौजूद थे अपने समय में, रैदास जी मौजूद थे, बाद में तुलसीदास जी भी बाहर से आए थे। तो इन लोगों के आने का काशी को फायदा क्या हुआ? ये लोग काशी के इसी प्रसिद्धि से कि यह ज्ञान का बड़ा केंद्र है, संस्कृति का बड़ा केंद्र है, अध्यात्म का बड़ा केंद्र है, धर्म का बड़ा केंद्र है, तो एक बार देखना चाहिए कि हमें ये क्या है। तो कुछ न कुछ पाने की अभिलाषा में सारे लोग बनारस आते हैं, लेकिन जब वो आते हैं और यहाँ के लोगों से मिलते हैं और जब उनसे कन्वर्सेशन करते हैं तो वो सिर्फ लेते नहीं हैं, बहुत कुछ दे के जाते हैं। तो ये जो लेन देन है इससे समृद्ध कौन होता है? काशी। तो चाहे हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने व्यापार में आगे बढ़ें, जब तक जितने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। काशी की संस्कृति हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबको जोड़ना बहुत जरूरी है। कुछ चीज़ें बड़ी मज़ेदार हैं। संस्कृति के नाम पर आजकल हम लोग कुछ भी कह देते हैं।